कहानी का शीर्षक अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा का पर्व। अयोध्या की पवित्र भूमि में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल इस विशेष दिन पर हजारों श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा के लिए अयोध्या में इकट्ठा होते हैं। माना जाता है कि इस परिक्रमा से भक्तों को जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। पंचकोसी परिक्रमा की कहानी की शुरुआत होती है रामनगरी अयोध्या से, जहां से प्रभु राम का नाम और गुणगान विश्व भर में फैला हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा की रात अयोध्या नगरी पूरी तरह दीपों की माला से सज जाती है। इस दिन राम भक्तों के मन में एक अनोखी श्रद्धा होती है और वे पंचकोसी परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। इस परिक्रमा की मान्यता यह है कि जब भगवान राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या में वापस लौटे तो उन्होंने नगर के चारों ओर परिक्रमा की और नगरवासियों को आशीर्वाद दिया। उसी परिक्रमा के मार्ग पर श्रद्धालु आज भी चलते हैं, जो पंचकोसी परिक्रमा कहलाती है। ये परिक्रमा लगभग 15-20 किलोमीटर लंबी होती है और इसमें कई महत्वपूर्ण स्थान आते हैं, जैसे कि नरसिंह तीर्थ, मणि पर्वत, रामघाट, लक्ष्मण किला और हनुमानगढ़ी। परिक्रमा के अनुभव। इस वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या की गलियों में एक भक्त गोपाल जी भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। यह उनकी पहली पंचकोसी परिक्रमा है। जैसे ही वे परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें राम कथा सुनाई देती है। हर कदम पर प्रभु के जयघोष होते हैं और हर तीर्थ स्थान पर भक्तिभाव उमड़ पड़ता है। उनकी थकान दूर होती जाती है और मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। वहां के एक बुजुर्ग संत गोपाल को बताते हैं, ये परिक्रमा केवल शारीरिक यात्रा नहीं है, यह एक आत्मा की यात्रा है। हर भक्त जो यहाँ आता है वो अपने भीतर एक नया उजाला महसूस करता है। प्रभु राम के चरणों में ये भूमि आज भी उनकी उपस्थिति का अनुभव कराती है। परिक्रमा का अंत और आशीर्वाद। अंत में जब गोपाल और उनकी पत्नी परिक्रमा पूरी करते हैं, वे सरयू नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां स्नान करते ही उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारे दुख और कष्ट धुल गए हों। सरयू नदी का जल उनके तन मन को शुद्ध कर देता है। अयोध्या के मंदिरों में घंटों की आवाजें गूंजती हैं, दीपों की रोशनी से चारों ओर उजाला हो जाता है और भक्तों के चेहरे पर संतोष और आस्था का तेज झलकता है। उपसंहार। इस प्रकार अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा में शामिल होकर गोपाल और उनकी पत्नी को एक नए अनुभव का एहसास होता है। वे मन ही मन प्रण करते हैं कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर वे अयोध्या आएंगे और पंचकोसी परिक्रमा कर प्रभु राम के आशीर्वाद में अपना जीवन धन्य करेंगे। कहानी का संदेश है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की इस भूमि पर किया गया हर कदम हमारे जीवन को नई दिशा, शांति और मुक्ति प्रदान करता है। परिक्रमा समाप्त करने के बाद गोपाल और उनकी पत्नी के मन में एक नई ऊर्जा और आनंद का संचार हो चुका था। सरयू के तट पर दीपदान करने के बाद उन्होंने मंदिरों की ओर रुख किया, जहां भक्तों का हर्षोल्लास और बढ़ गया था। हर मंदिर के प्रांगण में आरती और भजन की गूंज थी। उन्होंने सोचा कि एक मंदिर के दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। मंदिरों में आशीर्वाद और संत से मुलाकात। जब वे हनुमानगढ़ी पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक संत से हुई, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद देकर बताया, तुम्हारी परिक्रमा तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करेगी। प्रभु राम के प्रति तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करेगा। संत ने ये भी बताया कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर पंचकोसी परिक्रमा करने से उनके जीवन में एक विशेष प्रकार का पुण्य अर्जित होगा, जो उन्हें हर जन्म में भगवान के करीब ले जाएगा। गोपाल ने संत से अपने जीवन की कुछ समस्याओं के बारे में पूछा। संत ने मुस्कुराते हुए उन्हें धैर्य रखने और साधना जारी रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हर कठिनाई भगवान के निकट ले जाने का एक माध्यम है। तुम हर सुबह प्रभु राम का ध्यान किया करो और जीवन में सच्चाई और धैर्य का पालन करो। एक दिव्य अनुभव। मंदिरों में दर्शन करते समय गोपाल को एक दिव्य अनुभव हुआ। जैसे ही उन्होंने रामलला के मंदिर में प्रवेश किया, वहां की मूर्ति में उन्हें एक विशेष प्रकार का तेज महसूस हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान राम स्वयं मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। उनके दिल में भक्ति और विश्वास की एक लहर उमड़ पड़ी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर प्रभु राम का ध्यान किया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए।
अयोध्या से विदाई। अगले दिन गोपाल और उनकी पत्नी ने अयोध्या से विदाई लेने का निर्णय किया। लौटते समय उन्होंने सरयू नदी के किनारे पर फिर से जाकर प्रणाम किया और भविष्य में हर साल यहाँ आने का संकल्प लिया। घर की ओर लौटते हुए गोपाल ने महसूस किया कि इस यात्रा ने उनके जीवन में एक नई शुरुआत कर दी है। वे इस अनुभव को अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक थे, ताकि उनके भी जीवन में भक्ति और विश्वास की शक्ति का संचार हो सके। जीवन में बदलाव। अयोध्या से लौटने के बाद गोपाल और उनकी पत्नी के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। वे रोज सुबह शाम राम भजन गाने लगे और अपने मन को शांति व संतोष से भरने लगे। उनके जीवन के दुख कष्ट अब पहले जैसे भारी नहीं लगते थे। उनकी श्रद्धा और विश्वास ने उन्हें एक मजबूत इंसान बना दिया था। इस प्रकार पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन पर्व ने न केवल गोपाल के जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके परिवार में भी एक नई आस्था और आनंद का वातावरण उत्पन्न किया। गोपाल और उनकी पत्नी के जीवन में पंचकोसी परिक्रमा के इस अनुभव ने उनके भीतर एक स्थायी परिवर्तन ला दिया था। परिक्रमा के बाद उनके जीवन में हर कार्य को लेकर एक नई ऊर्जा, अनुशासन और धैर्य का संचार हो चुका था। उनकी दिनचर्या में भक्ति का समावेश गहराई से हो गया था और वे प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने लगे। समाज में सेवा और सत्संग। अब गोपाल का मन केवल अपने ही परिवार में नहीं, बल्कि समाज में सेवा और धर्म का प्रसार करने में लगने लगा। उन्होंने अपने गांव में एक सत्संग मंडली का आयोजन करना शुरू किया, जिसमें वे रोज शाम को राम कथा और भजन कीर्तन का आयोजन करते। धीरे धीरे उनके सत्संग में गांव के कई लोग शामिल होने लगे। हर कोई गोपाल के अनुभव और अयोध्या यात्रा की कहानी को सुनने आता और उनके मुख से प्रभु राम की महिमा सुनकर लोग प्रेरित होते। मुश्किल घड़ी में विश्वास की परीक्षा। कुछ समय बाद गोपाल के परिवार को एक बड़ी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनके पास खेती की एकमात्र जमीन बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई, जिससे परिवार के भरण पोषण की चिंता बढ़ गई। लेकिन इस बार गोपाल ने घबराने के बजाय प्रभु राम पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यह भी एक परीक्षा है जिसे हमें धैर्य और प्रभु पर आस्था के साथ पार करना है। भगवान राम ने हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। उस मुश्किल समय में गोपाल के सत्संग मंडली के लोग उनके सहारे के लिए आगे आए और उन्होंने परिवार को आर्थिक मदद दी। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होने लगा और गोपाल की मेहनत और भक्ति के चलते उनके पास एक नई जमीन खरीदने का अवसर मिला। उन्होंने इसे प्रभु का आशीर्वाद मानकर अपने कठिन समय में भी हर काम को ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया। नई पीढ़ी में राम भक्ति का संचार। गोपाल ने अपने बच्चों में भी भक्ति और सेवा भाव का बीज बो दिया था। उनके बच्चे भी अब उनके साथ सत्संग और भजन कीर्तन में शामिल होने लगे। वे बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाते और समझाते कि कैसे प्रभु राम के आदर्श जीवन के हर क्षेत्र में हमारे पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। धीरे धीरे बच्चों में भी उनके संस्कारों और विचारों का असर दिखने लगा और वे समाज में अच्छे कामों के लिए प्रेरित हुए। कहानी का सार। गोपाल और उनकी पत्नी का ये यात्रा अनुभव केवल एक बार की परिक्रमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उस परिक्रमा ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उनकी आस्था ने उनके जीवन में आए हर कठिनाई को एक नई प्रेरणा और शक्ति में बदल दिया। गोपाल के गांव में राम भक्ति और सेवा का ऐसा वातावरण बन गया कि कई लोग अयोध्या जाने और पंचकोसी परिक्रमा करने के लिए प्रेरित हुए। गोपाल के जीवन की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से न केवल हमारा मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हमारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। हर मुश्किल में धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखकर हम जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं।